नमस्कार दोस्तों, सच देखकर कांप जाएंगे, सच देखकर दहल जाएंगे, सच जानकर योगी बाबा सरकार को कोसने लगेंगे। ये मैं नहीं बल्कि वीडियो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। योगी सरकार में कानून का नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, खेल और खिलौने में किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में हो रहा है मनमानी। हम नहीं बल्कि जनपद बहराइच की ये तस्वीरें साफ साफ गुहार लगा रही हैं कि जनपद बहराइच में योगी बाबा की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि योगी बाबा की सरकार बहराइच में कोई काम नहीं कर पा रही है, या मैं कह सकता हूं कि योगी बाबा की सरकार बहराइच में कोई भी काम लायक नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि योगी बाबा की सरकार को शिक्षक से लेकर के आम जनता तक मानने को तैयार नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं योगी बाबा की सरकार में सब कुछ कागजों पर चल रहा है। ये भी कह सकते हैं योगी बाबा की सरकार में लूट मच गई है। ये भी कह सकते हैं योगी बाबा की सरकार में आप मौज फरमाइए और पैसा लेकर नौकरी करते रहिए, बस भाजपा के नेताओं के आगे नाक रगड़ते रहिए। अगर नाक न रगड़ा तो फिर आपसे होगा झगड़ा। ये मैं नहीं बल्कि ये तस्वीरें साफ कह रही। अगर नाक न रगड़ा तो होगा झगड़ा, रुकेगा वेतन, होगी परेशानी। अगर किसी नेता के आगे चौखट पर दस्तखत दे दिया और फिर घर बैठिए, पढ़ाइए मत, बच्चों की तरफ देखिए मत, बस आपको सैलरी मिलती रहेगी। जिले के अधिकारियों की आंख पर चश्मा लगा है। जिले के अधिकारियों की आंख पे चश्मा लगा है। डीएम और एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के आला अधिकारी तक सब के सब चुप्पी साधे। आखिर क्यों? एक दबी जुबान से एक ही आवाज आती है कि नोट की चोट हो, या फिर पैसे की बात हो, या फिर नेतागिरी की आवाज हो, फिर सब चुप हो जाते हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यहां दिखाई दे रही है। ये बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों का खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मगर बच्चों को अधिक समय तक खेलते रहना, शिक्षा न देना भी बच्चों के साथ खिलवाड़ है। ये मैं नहीं बल्कि ये तस्वीरें बता रही। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरजमी से, और हम बताना चाहेंगे जनपद बहराइच के उत्तर प्राथमिक विद्यालय। हम आपको ले चलेंगे विकास खंड चित्तौरा के ग्राम पंचायत जगदीशपुर सोखा में। अब तक टीवी न्यूज चैनल के संवाददाता ने जब शिक्षा की पड़ताल की, आखिर शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई हो रही है या फिर केवल खुदाई हो रही है, या केवल कागजों पर विद्यालय चल रहे हैं, इस पड़ताल को करने के लिए हमारे संवाददाता अदहम खां जी पहुंच गए। और अदहम खां ने विद्यालय के बाहर जो दृश्य देखा वो तो डरावने था, वो तो बिल्कुल मजाक का पात्र था, मगर जब अंदर गए, पूछा तो और आप चौंक जाएंगे। पता लगा 9:11 हो चुके, मास्टर साहब आए नहीं हैं। खाना बनाने वाली रसोइयां तो पहुंच गई हैं। अब ये नहीं समझ में आता है पहले बच्चों को खाना मिलता है या फिर रसोइयां ही बच्चों को संभालती हैं। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने उन रसोइया से बात करने चाहा तो रसोइया ने कहा, साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे साहब पैसा नहीं देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी बोल दिया तो साहब मैं सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, हटा देंगे प्रधान और मास्टर। इतना ही नहीं, तब हमारे संवाददाता ने पूछा कि मास्टर साहब कै बजे आते हैं? तो कहा, साहब आप खुद देख लीजिए, घड़ी आप पहने हैं, मोबाइल आपके पास है, समय तो सब कुछ आप जानते हैं, मुझे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि योगी बाबा की सरकार है। यहाँ पे बहराइच में योगी बाबा की सरकार नहीं है, यहाँ मास्टर साहब की सरकार चलती है। यहाँ पर स्कूल में चाहे जय बजे आए चाहे जय बजे जाएं, यहाँ पर अधिकारी बोलते नहीं। चाहे जो बने और चाहे ना बने, इसमें कोई बच्चा कहता ही नहीं। मतलब
अभिभावक भी नहीं कहते, शिक्षक भी नहीं कहते, अधिकारी भी नहीं कहते, जनता भी नहीं कहती, कोई भी नहीं कहता, तब कहता है लोकतंत्र का चौथा मीडिया, लोकतंत्र का स्तंभ, जिसे कहते हैं सच का आईना। अब तक टीवी चैनल ने इसकी पड़ताल करने के लिए जाकर के भ्रमण किया। देखा तो देखा क्या, देखा वही जो सच्चाई था। जिला बहराइच के विकास खंड चित्तौड़ के ग्राम पंचायत जगदीशपुर के सोखा में अब तक टीवी न्यूज चैनल पहुंची तो उत्तर प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना के समय बच्चे खेलते हुए नजर आए। समय प्रातः 9:11 हो चुके थे। शिक्षक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बच्चे विद्यालय में दौड़ रहे थे तो कोई कूद रहा था, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, अपनी मन मस्ती में झूम रहे थे। इस संदर्भ में बड़ी देर तक रुकने के बाद कई रसोइयां वहां पर पहुंच गई। रसोइया और अन्य लोगों से पूछा तो बताया कि ये तो मास्टर साहब इतने बजे ही आते हैं, कभी कभी 10 बजे तो कभी 10:30 भी बज जाते होंगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं हजूर नौकरी कर रहा हूं। अब तक टीवी न्यूज चैनल ने इस पड़ताल को आपके बीच में रख रही है। अब मैं प्रश्न भी करना चाहूंगा। अब बताइए, जिस शिक्षक को 80,000 रुपए प्रति माह वेतन मिल रहा हो या 60,000 रुपए मिल रहा हो, उनके नौनिहाल बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए तो कैसा लगेगा? बच्चे रोड पर खेल रहे हैं या सड़क दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन? अब प्रश्न ये उठता है कि भाजपा के नेता, भाजपा के अधिकारी, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, खंड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधान या उनके नेता या फिर उनके मंडल अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर या इत्यादि भाजपा के इधर उधर घूमने वाले या भगवा रंग पहन करके लंबे भाषण देने वाले भाजपा नेताओं को या दिखता है या नहीं? अगर दिखता होता तो शायद उनके बच्चों के साथ ऐसा होता तो जरूर खलता। शायद हमको लग रहा है उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता चुप्पी साधी हुई। परंतु अब नैतिकता की बात है, अब बात है सच्चाई की, अब बात है उस महा व्यक्ति की जिसको आप आदर्श मानते। भगवान राम सच को सच कहते थे। भगवान राम सत्य असत्य पर सत्य की विजय करते थे। परंतु आप तो सब झूठ बोल करके विकास की गंगा बहाना चाहते। परंतु अब देखना यह है कि नैतिकता जगेगी या नहीं। अब देखना यह है कि आप सच बोलेंगे या नहीं। देखना अब है क्या वास्तव में ऐसे भ्रष्ट अध्यापकों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। देखना अब है क्या वास्तव में बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी या नहीं। देखना अब है कि भाजपा सरकार में चरमरा रही शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी या नहीं, या प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे और बंद होंगे, या केवल खाना पूर्ति होती रहेगी, या केवल धन अपनी तिजोरी में रखते रहेंगे। प्रश्न तमाम खड़े हैं, मगर पूछने वाले भी लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। अब तक टीवी न्यूज चैनल के संवाददाता से दर्जनों लोगों ने तभी जुबान से कहा साहब चलाओगे, मगर नेताजी के आगे सब फेल हो जाएगा। प्रश्न यह है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी 5,000 रुपए प्रति मंथ लेते हैं देर में आने का, और इतना ही नहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति अध्यापक से 2,000 रुपए लेते हैं। अब बताइए साहब, जब सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी 5,000 लेंगे और देर में आने का, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 2,000 लेंगे तो शिक्षा जैसी करनी वैसी मिलेगी। देखते रहिए। अब फिरोज कहाँ यहाँ पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैडम नहीं आए? कब आएंगी? कितने बजे आती है? 9 बजे। अच्छा, क्या नाम है बेटा? ये बताइए, मैडम आई हैं? मैडम आई हैं? क्यों बेटा, मैडम आई? अभी नहीं आई। आप लोग खेल रहे हैं? अच्छा, कितने बजे मैडम आती हैं? 9। अभी तो 9 बज रहे हैं, आई नहीं हैं।
अभी 9 बज रहे हैं, 9 आए। जरा आप लोग बताइए, आप रसोइया हैं? क्या नाम है आपका? रसोइया हैं? मैडम कितने बजे आती हैं? देखो 9 बज रहे हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो यहीं पे रसोइया हैं आप? मैडम अभी नहीं आए? कितने शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं? नहीं, कितने मास्टर यहाँ नियुक्त हैं? प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? हीरम मुसीर। और सहायक? अच्छा, सबा। और कोई जेंट्स में भी है? अच्छा, ठीक। तो फिलहाल 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी कोई आया नहीं। जी।